अस्सलाम वालेकुम। KMI 30 KSE मीज़ान इंडेक्स 30 शरिया कंप्लायंट स्टॉक पर मुश्तमिल है और KMI ऑल शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड तमाम शरिया कंप्लायंट स्टॉक पर मुश्तमिल है। इसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि तमाम पेश करदा स्टॉक्स की शरिया बोर्ड की तरफ से तजवीज़ करदा शरई हिदायत के मुताबिक स्क्रीनिंग की जाती है। सरमायाकारी शरई मुशीर के ज़रिए मंजूर शुदा असासों की क्लासों तक महदूद है और सरमायाकारी के ज़ेर गौर तमाम कंपनियों की शरई कंप्लायंस के लिए बाकायदगी से जांच पड़ताल की जाती है। शरिया स्क्रीनिंग स्टॉक के शरीयत के मुताबिक होने के लिए उसे तमाम 6 टेस्टों को पूरा करना होगा। आइए एक एक करके इन तमाम 6 टेस्टों को देखते हैं। सबसे पहला और बुनियादी टेस्ट है कंपनी का बुनियादी कारोबार। अगर कंपनी का बुनियादी कारोबार शरिया कंप्लायंट नहीं है तो बाकी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती और कंपनी को नॉन शरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल और शरीयत के अहकाम के मुताबिक होना चाहिए। लिहाजा कन्वेंशनल बैंकिंग या सूदी बैंकिंग भी जिसको हम कहते हैं, रवायती इंश्योरेंस जो है हमारी जो नॉर्मल इंश्योरेंस है, अल्कोहल मशरूबात, तंबाकू और अगर सूअर के गोश्त की पैदावार पाकिस्तान में हो रही है तो वो भी, हथियारों की तैयारी, फौज नगारी या मुतल्लिका सरगर्मियों में काम करने वाली किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी में सरमायाकारी जायज नहीं। दूसरी कंडीशन है डेट टू टोटल एसेट्स। डेट टू टोटल एसेट्स 37% से कम होना चाहिए। इसमें तमाम सूद वाले कर्जे जिनमें जीरो कूपन बॉन्ड्स और प्रेफरेंशियल शेयर भी शामिल हैं, वो भी इंक्लूडेड है। तीसरी कंडीशन इसकी रेशियो है नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट्स। कुल असासों में नॉन कंप्लायंट सरमायाकारी का तनासुब 33% से कम होना चाहिए। इस तनासुब के हिसाब से किसी भी नॉन कंप्लायंट स्टॉक में सरमायाकारी शामिल की जाएगी किसी दूसरे स्टॉक में। चौथी कंडीशन नॉन कंप्लायंट इनकम टू टोटल रेवेन्यू। आपने जो टोटल रेवेन्यू अर्न किया है उसमें नॉन कंप्लायंट इनकम कितनी थी, ये हम यूज करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंट इनकम के लिए। नॉन कंप्लायंट आमदनी जो है आपकी कुल आमदनी का तनासुब 5% से कम होना चाहिए। कुल आमदनी में मजमूई आमदनी के अलावा कंपनी की तरफ से कमाई गई कोई भी दूसरी आमदनी शामिल है जिसमें कहीं इन्वेस्टमेंट है, सूदी इन्वेस्टमेंट है या जो कुछ, सब कुछ शामिल होता है। और कंपनी की तरफ से जारी करदा डिविडेंड अगर कोई पे किया गया तो उसमें से ये परसेंटेज जो कैलकुलेट की गई है, ये परसेंटेज खैरात कर दी जाएगी। जैसे अगर 1 रुपया डिविडेंड दिया है और कंपनी की नॉन कंप्लायंट इनकम जो है वो 2% है तो उसमें से 2 पैसे 1 रुपए के हिसाब से आप उसे खैरात कर देंगे, ये समझते हुए कि ये हलाल कमाई नहीं है। पांचवा इसका टेस्ट जो है इलिक्विड एसेट टू टोटल एसेट्स, ये इसका तनासुब भी 25% से कम होना चाहिए। नॉन कंप्लायंट एसेट्स जो हैं किसी ऐसे असासे से हम ताबीर कर सकते हैं जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो बराबरी के अलावा किसी और कीमत पर
तिजारत उसकी कर सकते हैं। इसकी छठी कंडीशन जो है वो नेट लिक्विड एसेट टू शेयर प्राइस, इसकी परसेंटेज है, यानी मार्केट की कीमत फी हिस्से खालिस लिक्विड असासों से ज्यादा होनी चाहिए। जिसका हिसाब हम इस तरह कर सकते हैं कि टोटल एसेट्स में से आप इनलिक्विड एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज निकाल देंगे और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स पे। ये जो वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू आपकी मार्केट प्राइस जो है इस वैल्यू से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। डिटेल्ड शरिया कंप्लाइंट मेथोडोलॉजी मिजान की इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने यहाँ लिंक दे दिया है। अब वहां जाके इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं और अगर चाहें तो किसी आलम दीन से भी इस सिलसिले में मशवरा कर सकते हैं। KMI 30 और KMI ऑल शेयर लिस्ट जो है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से जून और दिसंबर में इशू की जाती है। दिसंबर में जो लिस्ट इशू की जाती है उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स जून तक के होते हैं और जो जून में इशू की जाती है उसमें उसे पिछले दिसंबर तक के हाफ ईयरली या ईयरली रिजल्ट शामिल किए जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इस मेथोडोलॉजी से मुतमईन हूँ, मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, मैं सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में ही काम करता हूँ। आप खुद इसको स्टडी करें, अगर मुतमईन हैं तो इस पर ज़रूर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।